नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि दुनिया को बेहतर बनाने की इतनी सारी कोशिशों के बाद भी चीजें अक्सर जस की तस क्यों रह जाती हैं? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का एक निबंध है जो ठीक इसी गहरी पहेली को समझने की कोशिश करता है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। सोचिए जरा, सदियों से कितने संत, विचारक और समाज सुधारक आए। उन्होंने आवाज उठाई, संघर्ष किया, लोगों को रास्ता दिखाया, और फिर भी अन्याय और भ्रष्टाचार आज भी अपनी जगह डटे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? यही वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। और असल में इसी सवाल से इस पूरे लेख की शुरुआत होती है। तो इसकी शुरुआत लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक बहुत ही दिलचस्प विचार से करते हैं। शॉ का मानना था कि समाज के पास मुश्किल सच से बचने के लिए एक कमाल का सुरक्षा कवच होता है। और वो कवच क्या है? समाज बस उस बात का मजाक उड़ा देता है। सोचिए, ये कितना असरदार तरीका है किसी भी आलोचना को जड़ पकड़ने से पहले ही बेअसर कर देने का। और यहीं वो गहरी पहेली सामने आती है। सुधारक आते हैं, अपनी एक अमिट छाप छोड़ते हैं, लेकिन जिन सिस्टम से वो लड़ते हैं उनमें जिंदा रहने की बल्कि फलने फूलने की एक गजब की ताकत होती है। तो आखिर क्या राज है इनकी इस ताकत का? इनके पास ऐसे कौन से हथियार हैं? लेखक इसका एक बड़ा ही दिलचस्प जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि पाप, और यहाँ पाप का मतलब सिर्फ किसी एक इंसान के बुरे काम से नहीं है, बल्कि समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी बुराइयों के पूरे सिस्टम से है। तो इस पाप के पास सच को हराने के लिए एक खास शस्त्रागार है, और उस शस्त्रागार में है ठीक 4 हथियार। तो ये है वो पूरा युद्ध का मैदान। पाप इन 4 हथियारों को एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ इस्तेमाल करता है, और हर हथियार को डिजाइन ही इसीलिए किया गया है ताकि सुधार की किसी भी आवाज को खामोश किया जा सके। तो चलिए इस स्ट्रैटेजी को और गहराई से समझते हैं और एक एक करके हर हथियार की जांच करते हैं। तो सबसे पहला हथियार, ये सबसे सीधा साधा हथियार है जो सिस्टम किसी सुधारक के खिलाफ इस्तेमाल करता है, और वो है उपेक्षा। कह सकते हैं कि ये बचाव की पहली दीवार है। देखिए, ये रणनीति अपनी सादगी में ही बहुत क्रूर है। सुधारक के विचारों पर बहस करने की बजाय समाज बस ऐसा बर्ताव करता है जैसे वो विचार हैं ही नहीं। उनकी बातों को किसी पागल की बड़बड़ाहट समझकर उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। और इस पूरी सोच को एक लाइन में समेटा जा सकता है: अरे, छोड़ो इसे और अपना काम करो। बस ये कहने का एक तरीका है कि ये विचार हमारे एक पल के भी लायक नहीं है। लेकिन तब क्या होता है जब ये उपेक्षा वाला दांव फेल हो जाता है? जब सुधारक की आवाज दबने के बजाय और बुलंद होने लगती है और लोग उसे सुनने लगते हैं, बस तभी ये सिस्टम अपना दूसरा हथियार बाहर निकालता है। यहाँ पर स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल जाती है। अब निशाना विचारों पर नहीं होता, बल्कि उस इंसान पर होता है जो वो विचार दे रहा है। उसके चरित्र पर हमले किए जाते हैं, ये सोचकर कि अगर संदेश देने वाले को ही बदनाम कर दिया तो उसका संदेश अपने आप बेअसल हो जाएगा। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि इन हमलों की अगुवाई अक्सर सबसे करीबी लोग ही करते हैं। दोस्त ही दुश्मन बन जाते हैं। और इस पूरे हमले का नारा क्या होता है? अजीब बेवकूफ़ है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। ये कोशिश होती है सुधारक को एक दूरदर्शी की जगह एक धोखेबाज की तरह दिखाने की। मकसद बिल्कुल साफ है, शक पैदा करो और उसकी विश्वसनीयता को पूरी तरह से खत्म कर दो। लेकिन जब निंदा भी सच को दबाने में नाकाम हो जाती है, जब सुधारक का चरित्र इन सारे हमलों को झेल जाता है और वो और मजबूत हो जाता है, तब सिस्टम अपने तीसरे और सबसे क्रूर हथियार का सहारा लेता है। जब सुधारक का सच सिस्टम के लिए इतना तीखा और असहनीय हो जाता है कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वो उसे शारीरिक रूप से ही खत्म करने पर उतर आता है। ये सबसे सीधा और सबसे हिंसक तरीका है। जब नज़रअंदाज करना और बदनाम करना काम नहीं आता, तो एक ही मकसद बचता है, उसे हमेशा के लिए चुप करा दो। और बदकिस्मती से इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा, ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया, दयानंद को पिसा हुआ कांच देकर मार दिया गया। इन सबने सच कहने की हिम्मत करने की सबसे बड़ी कीमत चुकाई। और इस हथियार के पीछे का नारा क्या है? ओ, मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा। ये लाइन इस मानसिकता को साफ दिखाती है। अब सुधारक को सिर्फ एक परेशानी नहीं माना जाता, बल्कि एक ऐसा खतरा माना जाता है, एक सांप जिसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता।
और अब हम आते हैं सबसे आखिरी, सबसे अप्रत्याशित और सबसे शक्तिशाली हथियार पर। ये वो हथियार है जिसे तब इस्तेमाल किया जाता है जब हत्या भी काम नहीं आती, जब सुधारक की शहादत उसके संदेश को और भी ज्यादा मजबूत बना देती है। यहाँ एक बहुत ही शातिर मोड़ आता है। सिस्टम अब सुधारक से लड़ना बंद कर देता है और इसके बजाय उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है। सुधारक का सच अब हमले का निशाना नहीं रहता, बल्कि पूजा की चीज बन जाता है। सिद्धांत बहुत सरल है, अगर उन्हें हरा नहीं सकते तो उन्हें भगवान बना दो। और अब नारा बदल जाता है। अब नारा गूंजता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। ऊपर से देखने पर यह पूरी तरह से हार मानने जैसा लगता है ना? लेकिन असल में ये सबसे ज्यादा चालाकी भरा और असरदार हमला है। और इसी में इस पूरे धोखे का राज छिपा है। सुधारक का इरादा था कि उसके सच को जिया जाए, उस पर अमल किया जाए। लेकिन समाज उसकी व्याख्या कैसे करता है कि इस सच की तो पूजा होनी चाहिए, पर हम जैसे आम लोगों के लिए इसका पालन करना नामुमकिन है। सच को इतना ऊंचा उठा दिया जाता है कि वो आम इंसान की पहुंच से ही बाहर हो जाता है। तो इस बेअसर करने की प्रक्रिया का पहला कदम स्मारक और मंदिर बनाए जाते हैं। उस क्रांतिकारी विचार को इन इमारतों की दीवारों में कैद कर दिया जाता है। इसके बाद ध्यान अमल करने से हटकर विश्लेषण पर चला जाता है। जो ऊर्जा सच को जीने में लगनी चाहिए थी, वो अब उसके अर्थ पर कभी न खत्म होने वाली बहसों में खर्च होने लगती है। और देखते ही देखते धर्म ग्रंथों और उनकी व्याख्याओं की एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है। और ये है अंतिम दुखद नतीजा। उसे इतने ऊंचे सिंहासन पर बिठाकर सच को असल में रोजमर्रा की जिंदगी से ही हटा दिया जाता है। बदलाव लाने की उसकी ताकत छीन ली जाती है और वो सिर्फ एक खूबसूरत लेकिन शक्तिहीन मूर्ति बनकर रह जाता है। तो आखिर में हम बस यही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये अंतिम हथियार कितना ज्यादा असरदार है। श्रद्धा का ये दाव इतिहास में सच को हराने का शायद सबसे कामयाब तरीका साबित हुआ है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कोई आएगा जो इसकी इस अजेयता को तोड़ पाएगा? क्या यह रणनीति इतनी मजबूत हो चुकी है कि इसे हराया नहीं जा सकता? या क्या भविष्य में कोई ऐसा सुधारक आएगा जो इस चक्कर को तोड़ने का तरीका ढूंढ निकालेगा, जो ये पक्का करेगा कि सच की सिर्फ पूजा न हो बल्कि उसे जिया भी जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो सच और सामाजिक बदलाव की असलियत के बारे में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। www.testwiser.com. Testwiser is a digital learning platform designed for students to prepare for board and competitive exams, offering chapter-wise tests and full-length mock tests. Study material like video, PDF notes, DPP, MCQ, theory, and most important, Maharashtra engineering admission counseling across multiple domains.